अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन पर बात की थी। हमने देखा था कि किस तरह से हमारे डेटाबेस डिज़ाइन में डेटा रिडंडेंसी को मिनिमाइज़ करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। और फिर हमने ये भी जाना था कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन की कुछ लेवल्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। उसमें हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं। तो अब इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। देखें, हमारे पास इनिशियली जो डेटाबेस डिज़ाइन बनता है जिसके ऊपर अभी हमने नॉर्मलाइजेशन अप्लाई नहीं की, तो उसको हम अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन या अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस डिज़ाइन का नाम देते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसमें हम डेटाबेस के टेबल्स में से रिलेशनल डेटाबेस में रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। अब ये स्टेप अप्लाई करने के बाद हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक हो जाता है। उसके बाद थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम उसमें से ट्रांजिटिव ग्रुप्स को रिमूव करते हैं। इट मीन्स अब हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक एक्चुअली वो फिलफिल कर रहा है इसका। और उसके बाद फिर हमारे पास हायर नॉर्मल फॉर्म्स भी होती हैं जिनमें हम BCNF है, 4NF है और 5th NF है, जिनको अप्लाई करते हैं और फर्दर हमारे पास जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं उनको रिमूव करते हैं। तो इस तरह से हमारा जैसे जैसे नॉर्मलाइजेशन का लेवल हाई होता जाता है तो हमारे पास उतनी ही ज़्यादा डेटा रिडंडेंसी मिनिमाइज होती जाती है। आज का हमारा फोकस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, तो अभी बात करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर। जी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि हमारे पास डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे तो हर टेबल के अंदर हर कॉलम में हमारे पास एटॉमिक वैल्यूज होंगी। एटॉमिक वैल्यूज मींस कि कहीं पे भी हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं होंगी, हर कॉलम में सिंगल वैल्यू होगी या ऐसी वैल्यू होगी जिसको फर्दर डिवाइज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और इस एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास फ़ोन नंबर का भी एक कॉलम है जिसको हमने फ़ोन रखा हुआ है, उस कॉलम का नाम। अब उस फ़ोन के कॉलम में हमारे पास एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसके लिए हमारे पास उसके वी हैव टू फ़ोन नंबर्स, उसके दो फ़ोन नंबर्स हैं हमारे पास। उसका मे बी उसका होम मोबाइल का नंबर भी है हमारे पास, मोबाइल नंबर भी है और इसके अलावा उसका मे बी होम नंबर भी है। ठीक है, फ़ोन नंबर भी है और मोबाइल नंबर भी है। तो अब उसके हमारे पास दो फ़ोन नंबर्स आ गए। तो अगर हम एक ही कॉलम में इन दोनों फ़ोन नंबर्स को स्टोर कर देते हैं तो इट मीन्स अब हमारे पास उस एम्प्लॉय का जो फ़ोन का कॉलम है उसमें डेटा हमारे पास एटॉमिक नहीं रहा। सो दिस इज एक्चुअली जो नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें कहती है कि हमने किस चीज को अवॉइड करना है कि हमारे पास किसी भी कॉलम में मल्टीपल या रिपीटिंग वैल्यूज ना हो। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें डिस अलाउ करती है, हमें कहती है कि हमारे पास ये इश्यूज नहीं होने चाहिए, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही कॉलम जो है वो मल्टीपल कॉलम से मिल के बन जाए, यानी एक से ज़्यादा कॉलम्स का डेटा आप एक ही कॉलम में कंबाइन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स भी नहीं होने चाहिए। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जिस तरह अभी हमने फ़ोन की बात की, ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह नेस्टेड रिलेशन, नेस्टेड रिलेशन मीन्स ऐसे कॉलम्स जो मल्टी वैल्यूड भी हैं और कॉम्पोजिट भी हैं, दोनों ही हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बेसिकली हमें अवॉइड करनी होती हैं। तो एक्चुअली अगर हम मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को अवॉइड कर लेंगे तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड हो जाती हैं चीज़। तो अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हमारे पास रोल नंबर का कॉलम है, नेम का कॉलम है, सिटी का कॉलम है और उसी तरह से फ़ोन का कॉलम है जो भी हमने डिस्कस भी किया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टपल्स हैं, 4 रोज हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं और
हर रो में रोल नंबर जो है वो यूनिक है, नेम जो है वो भी हमारे पास एटॉमिक वैल्यू है, मल्टीपल नेम्स नहीं है। इसी तरह जो सिटी है वो भी सिंगल वैल्यू है, रिपीटिंग नहीं है। लेकिन फोन का जो हमारे पास कॉलम है इसमें हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये अब हमारे पास ऐसा कॉलम है जिसमें हमारे पास रिपीटिंग ग्रुप्स या रिपीटिंग वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब हमें बेसिकली ये जो इस वक्त इस टेबल की कंडीशन है, इस कंडीशन में ये टेबल इस वक्त अननॉर्मलाइज्ड है, इट नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड। तो अब हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हमें ये कहती है कि जब भी किसी कॉलम में अगर मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो आपने उसको एक्सटेंड कर देना है इनटू मल्टीपल रोज। किस तरह से देखें, अब जब हम इस टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे तो अब देखें, अब हमारे पास एक रो में जस्ट वन वैल्यू होगी। तो अगर हमारे पास शहबाज जो कि जिसका रोल नंबर 1 है और सिटी लाहौर है, इसके 3 फोन नंबर्स थे, तो अब इस टेबल में एक्चुअली वी हैव 3 रोज फॉर शहबाज, बिकॉज हर कॉलम में वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, हर वैल्यू इनडिविजिबल होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो फोन है, अब फोन के कॉलम में आप देखें हर रो में उसके अंदर एक एटॉमिक वैल्यू है, कहीं पे भी अब हमें रिपीटिंग वैल्यूज नजर नहीं आ रही। तो अब ये रिलेशन हमारे पास नॉर्मलाइज हो गया है क्योंकि हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव कर दिया है। बट स्टिल यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि अभी भी हमारे पास यहाँ पे डेटा रिडंडेंसी तो आ रही है, रोल नंबर भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, नेम भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, सिटी भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो वी स्टिल हैव डेटा रिडंडेंसी इन दिस रिलेशन। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी चूंकि हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तक अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज किया है इस टेबल को, अब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम इस डेटा रिडंडेंसी को वन स्टेप फर्दर मिनिमाइज करते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर बात होगी। तब तक आप इसको डिटेल में देखें, और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट पोस्ट करें। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल।